चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। जम्मू कश्मीर के मौसम के बारे में तो आपको पता है, खासकर जम्मू की बात करूंगा। महेंद्र जी मेरे साथ जुड़ेंगे जो मौसम विभाग के बारे में ज़्यादा जानते हैं और इस डिपार्टमेंट के इस वक्त कहीं ना कहीं हेड है। और इस वक्त जो सर्दी पड़ रही है, जो धुंध के कारण, और कहीं ना कहीं इस वक्त साइलेंट अटैक साइलेंट अटैक जो आ रहे हैं वो सर्दी के कारण आ रहे हैं। ज़्यादा बात करेंगे महेंद्र जी से। सर मुझे ये बताइए, ये जो सर्दी है ये बढ़ने वाली है कि थोड़ी बहुत कम होगी अभी? देखिए सर, अभी आज से हम लोग हमारे जो जम्मू कश्मीर की स्टेट है, यूटी है, इसके ऊपर हमें एक डब्ल्यूडी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो हिट करने वाला है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिट होने के बाद में हमारे इस एरिया में हम लोगों को कुछ रेनफॉल एक्टिविटी मिलेगी प्लेन एरियाज़ के लिए। और जो हाई रीचेज़ हैं, हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पर हमें रेनफॉल एज वेल एज हमें स्नोफॉल की फिनोमेना जो है वो सर देखने ये को चीज़ें मिलेंगे। कभी पहली सर्दियों में कभी ये हिट हुई थी ये पहले? बिल्कुल होती हैं। जे विंटर सीजन का एक नॉर्मल फिनोमेना है। इस सीजन में फॉग, लो टेम्परेचर, ये रूटीन एक फिनोमेना इस रहते हैं वक्त जो कि इस कश्मीर में जो है वो चिल्ले कलाम चल रहा है, कहीं ना जी कहीं सर्दी बहुत ज़्यादा है। जी लेकिन कमाने वाली जो सर्दी है वो इस बार जम्मू में भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, जब चिल्ले कलान कश्मीर वैली के अंदर उसको चिल्ले कलान बोला जाता है और हमारा वो 20 दिसंबर से शुरू होता है जी। और 20 जनवरी तक रहता है। उसके बाद उसका चिलवच नाम से उसको जाना जाता है, जो कि मेरे ख्याल में, चिल्ड हाँ बर्फबारी से जी। जी। तो इस ये पीक सीज़न होता है जिसके अंदर हमारे विंटर के जो टेम्परेचर हैं बहुत ही ड्रास्टिकली फॉल करते हैं। और कश्मीर के अंदर तो माइनस में चले जाते हैं टेम्परेचर, और जम्मू के अंदर ये लेस देन 5 डिग्री के आसपास पहुंच जाते हैं। पाँच जैसे सात हाँ आठ हाँ, के बीच में। नहीं 5 से भी नीचे। जैसे हमारे पास आज का जो टेम्परेचर है दैट इज़ 5.0। यस्टरडे जो मिनिमम टेम्परेचर था, रात की जो टेम्परेचर्स हैं, कल का जो था वो 3.7 था। और उससे पहले 5 तारीख को जो हमारा मिनिमम टेम्परेचर था, रात का टेम्परेचर, वो 3 डिग्री था। और इसी तरह से हमारे जो फॉग के कारण क्या हो गया, अभी हमारा 5 तारीख को हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो भी कश्मीर से नीचे रह गया। 5 तारीख को हमारा जो जम्मू का मैक्सिमम टेम्परेचर था दैट वाज 8.9 डिग्री। यानी कि पारा नीचे की तरफ गिरता रहा। जी। और कश्मीर के अंदर उस दिन जो हमारा टेम्परेचर था, मैक्सिमम टेम्परेचर दिन दिन का जो टेम्परेचर है वो 11 डिग्री था और जम्मू के अंदर 8.9 डिग्री था। इसका वन ऑफ द रीज़न ये था कि जम्मू जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें खाली जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात है। अगर हम रामबन की बात करेंगे, किश्तवाड़ की बात करेंगे, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स में टेम्परेचर जम्मू से ज़्यादा रहा सर है। एक चीज़ पूछूंगा आपसे, ये तो नहीं कि जिस हिसाब से काम लगे हुए हैं, रोड्स खुले हो रहे हैं, पेड़ों की कटाई हो रही है, डस्ट बहुत ज़्यादा है, उस वजह से जो ठंडक बढ़ी तो नहीं है यहाँ पर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो कंस्ट्रक्शन तो ऑल द टाइम चलती ही रहती है, वो तो एक रेगुलर फिनोमेना है ह्यूमन सिविलाइजेशन का। जब से आया है बंदा जहाँ रहता है तो वो कंस्ट्रक्शन तो करता ही है अपने कामों को स्मूथ इजी बनाने के लिए। तो इस समय बेशक हमारे जहाँ पे हाईवे वगैरह के काम चल रहे हैं, रेलवे के काम चल रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है जो हमारे विंटर सीजन के अंदर नॉर्मली जब ये काम नहीं भी चल रहे थे तब भी जो रात के जो तापमान होते हैं वो काफ़ी गिरते सर हैं। इस तापमान गिरने से कहीं ना कहीं जो एयर फ्लाइट्स हैं, जो फ्लाइट्स इस वक्त उड़ती हैं, उनको भी दिक्कत होती है क्योंकि रात की कुछ फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। नहीं, रात की नहीं, दिन में अगर फॉगी वेदर है जी। तो उसके अंदर खाली रात की फ़्लाइट्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं होता है, बल्कि दिन में जो ऑपरेट होने वाली फ़्लाइट्स होती हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट होता है, रेलवे के ऊपर इम्पैक्ट होता है। सारी ट्रेन्स जा तो काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाती हैं, 4-4 5-5 घंटे जो ट्रेन्स हैं वो फॉग को, क्योंकि विजिबिलिटी पुअर हो जाती है। जी। ट्रेन की जो स्पीड होनी चाहिए वो उस स्पीड तक उसको ऑपरेटर जो है वो चला नहीं सकते हैं। सिमिलर फैशन में जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो, उनको लैंडिंग में प्रॉब्लम आती है, टेक ऑफ में प्रॉब्लम आती है। तो उस वजह से बहुत सी जो फ्लाइट्स हैं आइदर कैंसिल की जाती हैं, जहाँ उनको अल्टरनेट डेस्टिनेशन के ऊपर उतारा जाता है जहाँ पर विजिबिलिटी अच्छी हो, उन उन एयरपोर्ट के ऊपर उनको लैंड करवाया जाता है। तो सर इसमें और भी जो दिक्कतें इस वक्त छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस हिसाब से स्कूलों में छुट्टियां पड़ी हुई हैं, अब स्कूलों की छुट्टियां बड़ी हैं, लेकिन प्रिकॉशन क्या लेने चाहिए इस सर्दी में के बचने के देखिए, चाहे बच्चे स्कूल जाएं या घर में हों, लिए? बच्चे और बुजुर्ग जो होते हैं वो मोस्ट प्रोन होते हैं। उनका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है एज़ कम्पेयर टू यूथ। तो
उनके लिए यही है कि एक तो वो पेरेंट्स जो हैं या उनके जो भी गार्डियन हैं हुँ। उनको अच्छे से वार्म क्लोथ्स जो हैं वो पहनाएं, उनके बच्चों के सॉक्स वगैरह उनको पहना के रखें, शूज़ पहना के रखें। इसी तरह से जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए भी यही है कि उनके लिए जहाँ पर वो जो उनके रूम्स हैं वहाँ पर एडिक्वेट हीटिंग का अरेंजमेंट करें, सिगड़ी जलाएं, कोयला लकड़ी कुछ भी जो भी मतलब अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसको देख के तो वो उसको बना सकते हैं। और हीटर भी जला सकते हैं जी, जी। आजकल मॉडर्न टाइम में। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमसे। देखिए सर ने तो बता दिया हीटर जलाइए, कोयला जलाइए, चाहे आप रूम हीटर लगाइए, लेकिन बिजली बहुत महँगी हो चुकी है, प्राइवेट मीटर्स लग चुके हैं। लोग इस चीज़ से बचने के लिए कहीं न कहीं पानी जो है वो गर्म कर बॉटलों में रखते हैं अपने पास, अच्छी बात है। लेकिन बच्चों को और बुज़ुर्गों को आप बचाइए क्योंकि मौसम विभाग के जो हेड हैं उनसे हमने बात की, उन्होंने क्लियर कर दिया कि कहीं न कहीं सर्दी जो है वो रात के वक़्त में ज़्यादा बढ़ती है और आगे बढ़ने वाली है। ये जनवरी का महीना जो है इसमें सर्दी होगी और बढ़ेगी। अपना ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।